मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ो। मैं कहता हूँ खरी खरी में हम सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म विश्व की सबसे पुरानी धरोहर है और सनातन धर्म ही एक ऐसा मार्ग है, जीवन जीने का तरीका है जो आपको अद्वैत की ओर, मोक्ष की ओर ले जाने का रास्ता दिखाता है। बाकी सारे धर्म द्वैत में उलझे हैं। द्वैत से आगे कुछ नहीं है, मगर सनातन धर्म अद्वैत में कैसे प्रविष्ट करना, कैसे निर्विकल्प समाधि का अनुभव करना और कैसे मोक्ष की ओर आगे बढ़ना सिखाता है। बहुत सरल है, सहज है और उनकी सरलता और सहजता हमें उलझा देती है। ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ, फिर भी हमें आज धर्म और अध्यात्म दोनों के बीच में क्या अंतर है वो समझना जरूरी है। धर्म हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है, मर्यादा सिखाता है। अपने शरीर से लेकर परिवार से और उससे ऊपर उठकर पूरे समाज के प्रति हमारा जो कर्तव्य है उसके प्रति हमें सभान करता है। और ये जीवन पूरा कर्म के सिद्धांत पर चल रहा है। खाली जीवन ही नहीं, पूरा विश्व ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड कर्म के सिद्धांत पर चल रहा है। पूरा ब्रह्मांड दो नियमों से अधीन है, लॉ ऑफ नेचर और लॉ ऑफ कर्मा। और दोनों बना के कुदरत अपनी माया को निरखता है, उसमें वो कहीं चंचुपात नहीं करता है, उधोए नहीं। हर योनि को अपने आप आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्रता दे दी है और हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। उसको समझने के लिए महाकाल की कृपा और सिद्धों के आशीर्वाद चाहिए। वो यदि हमें मिलते हैं तो हम एक बात समझ सकते हैं। लॉ ऑफ कर्म वो समय और स्थल के हिसाब से बदलता रहता है और लॉ ऑफ नेचर प्रकृति के अधीन है। वो अपने आप अपने हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। जैसे कि शीत काल के बाद उष्ण काल आता है, उष्ण काल के बाद बारिश का समय आता है, बारिश के बाद फिर से शीतकाल। ये नेचर ऑफ लॉ
चलता रहता है। और आपने देखा होगा कि हम शीतकालीन समय में गेहूँ, चना का जो खेती करते हैं, जो बोते हैं, वो यदि हम उष्णकाल में बोएंगे तो नहीं होंगे, हम निष्फल जाएंगे। चावल और दूसरे धान हम मानसून में बोते हैं, यदि उसको शीतकालीन में बोएंगे तो हम निष्फल रहेंगे। हर एक चीज़ का एक समय होता है और कुदरत ने अपने स्थल और काल के मुताबिक हर प्रदेश में जो जरूरी आवश्यकता है भोजन की, वो पैदा होती है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ जो पैदा होता है वो आपका भोजन है, वो आपके शरीर के लिए अनुकूल है। आप शीत प्रदेश में रहते हैं और आप कहेंगे कि मैं खाली सब्जियों पर रहूँगा, तो नहीं चलेगा, आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आप उष्ण प्रदेश में रहते हैं और कहेंगे कि मैं सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर रहूँगा, तो भी आप नहीं रह पाएंगे। हर काल में, हर स्थल में जीवन की चर्या के लिए अलग अलग भोजन की ज़रूरत पड़ती है और उसके हिसाब से आपको अपना भोजन पसंद करना है, लेना है। फिर वो भोजन आपके प्रकृति को भी सूट करना चाहिए। आपकी भी प्रकृति है कफ, पित्त, वात, उसके हिसाब से स्थल और काल के मुताबिक आपको अपने भोजन का चयन करना है। सही चयन होगा तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, उस ऊर्जा से भरे रहेंगे और अपने कार्य में सफल होंगे। मगर उससे उल्टा होगा तो आप अपने जीवन में निष्फलता पाएंगे। इतना पहले समझ ले। आज हम बच्चों को मैगी, बर्गर, पिज़्ज़ा सब जैसे वेस्टर्न कल्चर के खाद्य पदार्थ देते हैं, मगर उसका प्रतिभाव आपने देखा आपके बच्चों पर क्या पड़ रहा है। आपके बच्चे आलसी बन रहे हैं, दिमागी बीमारी से परेशान हैं, ओबेस हैं। क्यों? कि वो भोजन उनके शरीर के अनुकूल नहीं है। वेस्टर्न फूड खा के आप अपने आप को आधुनिक नहीं बना सकते, ताकतवर नहीं बना सकते। आपके लिए आपके प्रदेश में जो पैदा होता है वही आपका भोजन होना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि अपना जो ऑयल है, तेल है जो आप यूज़ करते हैं वो बदलते रहो। वो भी गलत है। बाबा रामदेव जैसे संत भी एक भ्रम पैदा कर रहे हैं कि खाने का तेल हर समय बदलना चाहिए। वो गलत है।
आपके शरीर को रोजाना 15 ग्राम फैट चाहिए और वो फैट मिल्क फैट हो सकती है या तो वेजिटेबल ऑयल फैट हो सकती है। यदि आप रिफाइन खाते हैं तो वो आपके लिए नुकसान करता है। वो आपके शरीर को फैट देने के बजाय आपको आपके पित्त को बढ़ाता है और रिफाइन खाओ या न खाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ फिल्टर या डबल फिल्टर अपने प्रदेश में जो पकता है, अपने प्रदेश में तिल पकता है, सिंग पकती है, सरसों पकता है, कोकोनट पकता है, तो वो आपके लिए, आपके शरीर के लिए है। आप ऑलिव ऑयल खाने जाएंगे तो आपको परेशानी होगी। यदि हमारे देश में जहाँ शीत प्रदेश है वहाँ सरसों का तेल जरूरी है, मगर यदि वहाँ आप और कोई तेल खाएंगे तो आप परेशान होंगे। और कभी कभी तो राइस ब्रान ऑयल की बात करते हैं, सनफ्लावर की बात करते हैं, तो वो हमारे लिए नहीं है। समझो वो पशुओं के लिए है, मगर हमने पशुओं से भी उनका आहार छीन लिया। हम कपासिया का ऑयल खाते हैं। पहले कपासिया गाय भैंस को खिलाते थे। हमने उससे कॉटन सीड केक दे दी और कॉटन सीड ऑयल हमने चुरा लिया। वो सही नहीं है। वो सारी बातें आपके शरीर में ऐसे दर्द पैदा करती हैं जिसका कोई इलाज नहीं होता है और आप परेशान होते हैं। तो चितो, समझो और अपने शरीर को बनाए रखने के लिए अपने प्रदेश में जो पकता है उसको अपना आहार बनाओ, भोजन बनाओ और शरीर को अपने कर्मों से मुक्ति पाने के लिए तैयार करो। कर्म के बंधन से छूटना वो हमारा धर्म है और अध्यात्म हमारे आत्मा की उन्नति के लिए है। धर्म दूसरों को पता चलता है, अध्यात्म और कोई देख नहीं सकता, सिर्फ आप खुद अनुभव कर सकते हैं। वो गहराई में हम बाद में कभी चर्चा करेंगे, मगर अध्यात्म और धर्म वो दोनों का अंतर समझना बहुत जरूरी है। सबका धर्म अलग अलग हो सकता है, मगर सबका मार्ग अध्यात्म है। ईसाई भी इस जीवन से मुक्ति चाहता है, मुस्लिम भी इस जीवन से मुक्ति चाहता है, हिंदू भी इस जीवन से मुक्ति चाहता है, बुद्धिस्ट भी और जूस भी इस जीवन से मुक्ति चाहते हैं। अध्यात्म मुक्ति का मार्ग है। अध्यात्म आपको सारे बंधनों से मुक्त करता है। अध्यात्म को समझना है, धार्मिक नहीं,
आध्यात्मिक बनना है और नीतिवान, चारित्रवान बन के पूरे देश के और विश्व के वातावरण को बदलना है, प्रभावित करना है, चेंज करना है। अपने आप को तैयार करो और इतना तैयार करो कि आपको देखकर दूसरों को आपके जैसा जीवन जीने का मन करे। ऐसे जीवन जियो और वो जीवन जीने का तरीका अध्यात्म से शुरू होता है और वो मार्ग सिद्ध गुरु बताते हैं। सिद्ध गुरु को समर्पित हो जाओ और उनकी कृपा के पात्र बन के अपने मार्ग में, मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।